शाह बोले जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। 5 साल के अंदर यूसीसी लागू होगा, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य को दर्जा दे दिया जाएगा। गृह मंत्री ने ये बातें शनिवार को देर रात न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया। शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी तक बात की। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, देश में एक साथ सभी चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि देश में अगले 2-3 साल में नक्सलियों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है। इस चुनाव में अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। शाह ने शनिवार को देर रात न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने संसद में कहा है कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शाह ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले विधानसभा चुनाव की प्रोसेस पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर पूरा देश अब नक्सल की समस्या से मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने पहले जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तभी से नक्सलियों से राज्य को मुक्त करवाने का काम शुरू हो गया है। अगले 2-3 साल में यह समस्या देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक समय कुछ लोग पशुपतिनाथ से तिरुपति तक नक्सल कॉरिडोर के बारे में कहा करते थे। अब झारखंड पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त है, बिहार पूरी तरह से मुक्त है, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी पूरी तरह से मुक्त है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी मुक्त है। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक तथा कथित नक्सली गलियारे में माओवादियों की कोई मौजूदगी नहीं है।